वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 10 जून 2024 और 10 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग बने हैं और 4 जून 2024 को 700 मीटर राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। वैसे तो आपको सुबह मेरी 6:30 पर ये लाइव क्लास मिलती है, लेकिन आज कुछ नेटवर्क की वजह से आज यह क्लास आपको कुछ लेट दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। और कल आपने देखा होगा, कल संडे के दिन पीटेट का एग्ज़ाम हुआ था और मैंने लगभग 23 मार्च के दिन मैंने आपको एक क्लास करवाई थी करंट की, और इस एक ही क्लास के अंदर से 3 क्वेश्चन वहाँ से सीधे सीधे करंट के क्वेश्चन आ गए। और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर आपको जो पोस्टर पर यहाँ पे करवाया ना, जो लाइनें यहाँ पर दी है मैंने सुबह सुबह इस क्लास में, वहीं से वही क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर करंट में आए हैं। इसलिए जो यहाँ पे मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे ये लाइनें मैंने लिख दी, तो वो सोच लेना, आप समझ लेना भी ये करंट के अंदर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर करंट का क्वेश्चन है आएगा। और कल आपने लगभग पीटेट के एग्ज़ाम में देख लिया होगा, बड़े गजब के करंट के क्वेश्चन आए थे और एक एक चीज़ मैंने करंट के अंदर आपको करवाई थी। इसलिए आप कंटिन्यू आप क्लास देखोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। बस जैसे आपने वीकली देख ली क्लास, मंथली देख ली, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप डेली क्लास कंटिन्यू रूटीन के साथ देखोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप कंटिन्यू क्लास देखते रहना। आपका मैं कह रहा हूँ करंट का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्वेच्छा से पीएम किसान योजना छोड़ने वाले 1,16,000 किसानों में से सबसे अधिक कहाँ के हैं? बिहार के। एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? तो वो बन चुकी है एनवीडिया। किस राज्य ने 1 और 2 जून 2024 को भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित किया? तो वो किया है उत्तराखंड की सरकार ने। हाल में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने। यूएनओ के WSIS 2024 का चैंपियन पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया? तो सी डॉट को। और किस देश ने लगातार दूसरे साल भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी? तो ये बनाए रखी है रूस ने। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल संडे वाला जो क्लास मिली थी वीकली क्लास, उसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपने पूरे साल की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको टेस्ट भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने लगातार कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? हालांकि ये चीज़ें आपने पढ़ ली होगी, कल आपको पूरी पता होगा। कल मोदी जी के द्वारा 7:15 पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। तो नरेंद्र मोदी ने लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? तीसरी बार वो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब देखो पूरी डिटेल। मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान समेत 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी शपथ ली थी। हालांकि मैंने ये आपको यहाँ पे कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आज शाम तक या लगभग शाम तक आपको मान के चलो जो जितने भी कैबिनेट मंत्री बने अलग अलग से, उसकी मैं अलग से आपको छोटी सी क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और वहीं से राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री बनाए गए। यानी कि ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कितने हैं? 5 राज्यों के 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री बनाए गए। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल में सिर्फ 15% यानी 11 मंत्री एनडीए के घटक दलों में से है और कैबिनेट में 33 नए चेहरे देखने को मिले, यानी कि 33 नए व्यक्ति यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री हैं,
पिछले साल के मुकाबले इस बार कैबिनेट से 36 मंत्रियों को जगह नहीं मिली, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मंत्री बने ना वो उत्तर प्रदेश में बने, 11 मंत्री टोटल उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री। और कैबिनेट में इस बार 7 महिलाएं भी शामिल हैं, तो इसके अंदर अभी की बार 7 महिलाएं भी शामिल है और सबसे ज़्यादा यूपी से 11 मंत्री बने हैं। और इसके अलावा मैं आपको बढ़िया तरीके से आज अलग से क्लास भी दूंगा। नेक्स्ट देखो, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार है आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ, तो ये हुआ है 65.79%। ऑप्शन नंबर सी कितना हुआ है, 65.79% है वो आम चुनाव 2024 में टोटल मतदान हुआ है। देखो, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटिंग का आंकड़ा जारी किया है। इस बार कुल मिलाकर 65.79% मतदान दर्ज किए गए, यानी कि टोटल है वो 65.79% मतदान दर्ज किया गया। 2019 चुनाव के मुकाबले 1.61% कम है। पिछली बार कुल आंकड़ा ये 67.40% है। तो अगर 2019 की बात करें ना तो ये 67.40% था 2019 में, और अब की बार ये 65.79% रहा। असम में सबसे ज़्यादा 81.56% मतदान, जबकि बिहार में सबसे कम 56.19% मतदान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ, असम के अंदर, और सबसे कम कहाँ पर हुआ है, बिहार में। इस चुनाव में मेल वोटर्स ने 65.80% और फीमेल वोटर्स ने 65.78% मतदान किया और अन्य ने 27.08 की वोटिंग की। अब यहीं से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पर हुआ, असम में, और सबसे कहाँ पर हुआ, बिहार के अंदर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप में भारतीय शूटर सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारतीय शूटर हैं सरबजोत सिंह, इन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, स्वर्ण पदक जीता। देखो, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप एक प्रतिष्ठित शूटिंग टूर्नामेंट है। यहाँ पर जर्मनी के म्यूनिख में 31 मई से 8 जून 2024 तक इसका आयोजन किया गया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय शूटर सरबजोत सिंह ने इस आयोजन में भारत के लिए पहला मेडल जीतकर इतिहास रचा है। तो भारतीय हैं, इन्होंने भारत के लिए अपना पहला मेडल जीता और इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है। लगा लो स्टार, बड़ा ही गजब का करंट का है और पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन चुकी है पूजा तोमर। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गई, पूजा तोमर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये फाइटर हैं, पूजा तोमर है, और ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई है। देखो, ये है भारत की पूजा तोमर जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई। पूजा ने UFC में अपनी डेब्यू फाइट में ब्राज़ील की रियाना डास सेंटोस को हराया। अब देखो, ये हो सकता है भी आपको हराने वाला भी पूछ सकता है भी किस देश की रियाना डांस सेंटोस को हराया, तो ये है ब्राज़ील की, जिसको फाइनल में हराया। पूजा ने 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में से जीत अपनी दर्ज की, यानी कि 30-27, से 29-28 के साथ अपनी जीत दर्ज की। ये आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये वेट के 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी उसको याद रखना है। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग बने हैं। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। आपको पता है पहले थे 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस। कौन थे, डेनिस फ्रांसिस से। लेकिन अब 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बन गए फिलेमोन यांग बन गए हैं, और ये थे कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, किस देश के, कैमरून देश के ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनको आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमन यांग को 79वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जो सितंबर 2024 में शुरू होकर 1 वर्ष तक चलेगा। यानी कि जो सितंबर 2024 में इनका जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इनका कार्यकाल शुरू होगा और 1 वर्ष तक चलेगा। यूएन महासभा का 79वां वार्षिक सत्र है वो 10 सितंबर को शुरू होना निर्धारित हुआ है और इस सत्र का उद्घोष होगा विविधता में एकता। क्या होगा? विविधता में एकता। और बड़ा गजब का है, 79वें सत्र का अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया? फिलेमोन यांग को निर्वाचित किया गया, जो कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो ये दोनों के दोनों हैं बिहार के। किस राज्य के हैं? बिहार राज्य के 2 ये पक्षी अभ्यारण्य हैं, नागी और नकटी, जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया। अब टोटल रामसर सूची के अंदर शामिल कितने हो गए? 83 इनके शामिल हो चुके हैं, यानी 82, सॉरी कितने हो चुके हैं? 82 है टोटल इनकी संख्या। भारत ने बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्यों नागी और नकटी को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया, जिसमें कुल संख्या अब टोटल कितनी होगी? 82 हो चुकी है। यानी कि रामसर सूची के अंदर शामिल होने वाले कितने हो गए? टोटल 82 इनकी संख्या होगी। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि दोनों मानव निर्मित जलाशय जो बिहार के जमुई जिले के झांझा वन क्षेत्र में स्थित है, इनको विश्व पर्यावरण दिवस के हिस्से के रूप में 5 जून को रामसर साइट्स में जोड़ा गया था। तो ये दोनों बिहार में हैं। अब टोटल कितने हो गए? 82। किस देश ने 4 जून 2024 को 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण किया है? किस देश ने 4 जून 2024 को 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण किया? तो वो किया है हंगरी देश ने। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो तस्वीर में आप गौर से देख सकते हो, पैदल चाल, यानी कि इस पर ओनली पैदल चाल ये पुल है। कोई भी साधन वगैरह वाहन वगैरह यहाँ पर नहीं लाए जा सकते, ओनली पैदल करके, पैदल यात्रा करके यहाँ पर इस पुल को पार किया जा सकता है। तो ये 700 मीटर है, राष्ट्रीय एकता पुल के नाम से इसको जानते हैं। तो हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्री के लिए पुल का उद्घाटन 4 जून को किया गया। और राष्ट्रीय एकता पुल दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है और ये पूर्वी हंगरी के शहर सतोर जोलेली में एक नया पर्यटक आकर्षक के रूप में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो, वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकथॉन हार्बिगर 2024 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिगर 2024 किसने लॉन्च किया? तो वो किया है आरबीआई ने। किसने? आरबीआई का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिगर 2024 से लॉन्च किया गया। आजकल आपको पता है धोखाधड़ी वगैरह बहुत होती है, इसलिए अलग अलग जो है ऐप वगैरह मोबाइल वगैरह लॉन्च होते हैं। तो आरबीआई ने अपना तीसरा वैश्विक हैकाथॉन हार्बिगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि वास्तविक समय में वित्तीय धोखाधड़ी की भविष्यवाणी करने, पता लगाने और उसको रोकने के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित इसका करना उद्देश्य है। और हैकाथॉन में 2 मुख्य थीम रही है, शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए अनुकूल। ये अब की बार इसकी थीम रही है हैकाथॉन की और ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। हाल में बिसलेरी लिमोनाटा ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? हाल में बिसलेरी लिमोनाटा ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो इसके बन चुके हैं आदित्य राय कपूर। कौन बन गए? आदित्य रॉय कपूर है वो बिसलेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तस्वीर में आप देख सकते हो। बस ये इतने ही आपको पॉइंट याद रखने हैं कि बिसलेरी इंटरनेशनल भारत के कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स उद्योग में अग्रणी बल के रूप में अपनी शीतल पेय बिसलेरी लिमोनाटा के लिए एक रोमांचक अभियान का अनावरण किया और आदित्य रॉय कपूर इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। तो इसने इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? हाल ही में किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ESIC के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार संभाला? तो ये संभाला है श्री कमल किशोर ने। ऑप्शन नंबर डी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, किसने संभाला है? श्री कमल किशोर ने। तो श्री कमल किशोर ने सोहन को 31 मई को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। और ये जो हैं झारखंड केडर के ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं 1998 के। कौन है? कमल किशोर है, जो अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में इन्होंने प्रभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? हाल ही में 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो वो है SBI फंड। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? SBI फंड है। उसने 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला ये म्यूचुअल फंड हाउस बन चुका है। कौन सा? SBI म्यूचुअल फंड। तो SBI म्यूचुअल फंड ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। SBI म्यूचुअल फंड के एस्टेट अंडर मैनेजमेंट ने 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और ये आंकड़ा हासिल करने वाला देश का पहला फंड हाउस बन चुका है। तो हालांकि ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको जितना मैंने आपको ये बता दिया, इतना पॉइंट है, इतना ही आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, और इसके अलावा जो PTET के अंदर जो कल आए थे ना करंट अफेयर्स के प्रश्न उसके अलावा मैंने सारे प्रूफ के साथ में जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया वो सारे प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए। बढ़िया तरीके से आप देख लेना, तारीख भी मैंने डाल दी, किस किस क्लास से कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो बढ़िया तरीके से टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके देख सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है सान्या मल्होत्रा ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, जापान? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी अपने ऐप के अंदर स्पेशल CT की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान करंट का टेस्ट आपको दिया जा रहा है। LDC की चल रही है, जिससे आपका करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लेना। और शिक्षा मनोविज्ञान की भी रीट के लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, CTET सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करके वो भी आप ले सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।